नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज आपको मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके बारे में ये कह सकते हैं कि देश और दुनिया में बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं। उस राजनीतिक घराने से आते हैं वो। राजनीति में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन हर वक्त उनको टारगेट करके बीच राजनीति में रखता है। हमारे साथ रॉबर्ट बाड्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, कैसे हम लोग आपको देखें, एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक अपकमिंग पॉलिटिशियन के तौर पे, या फिर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पॉलिटिकल फैमिली है और आप लगातार विपक्ष के निशाने पर रहते हैं? हम लोग कैसे देखें आपको, किस तरीके से देखें? ऑलराउंडर, फैमिली मैन, knowledge of politics, husband, good son-in-law, and yes, just a Indian who has to जो मतलब कि मुश्किलें झेलता है और कुछ अच्छा समय, बुरा समय जो भी है, जो हर रोज़ सीखने के लिए राज़ी है और मुश्किलों से ज़्यादा सीखा जाता है। मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है और अच्छे काफ़ी माहौल भी हैं जिससे बहुत सीखा है। जैसे दुनिया भर के जितने भी प्रेसिडेंट आए और ऐसे हस्तियों से मिला हूँ, उनके साथ नाश्ता किया है जिनसे मैं सीखा हूँ, चाहे वो 27 साल जेल में रहें और बाकी उन्होंने प्रेसिडेंट भी रहें, तो उनसे हर चीज़ सीखा। पर उन्होंने बस सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने जो सीखी है कि अपना सोच और बिल्कुल निडर होना चाहिए, सोच स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अगर कोई गलती नहीं की है तो सिर उठा के अपना पूरा जियो। और जैसे मेरे पिताजी ने सिखाया था कि सबकी सहायता करो, तो जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं जाके सबके साथ बैठता हूँ, उनके दुख समझता हूँ, उनकी मुश्किलों को सुधारने के कोई तरीके सोचता हूँ और मतलब कि मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता ही रहूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है। बिल्कुल। आप नेल्सन मंडेला को मानते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मतलब हम लोगों ने भी जितना पढ़ा है सर उनको, मतलब ऑलवेज वो बहुत ही फाइटर रहे हैं। मतलब इसमें कोई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड के टॉप फाइटर अगर हम देखें तो उसमें से नेल्सन मंडेला जी, आप उनको मानते हैं। तो क्या इसीलिए आप भी ऑलवेज तैयार होते हैं कि आपको फ़ाइट करना है और तमाम चीज़ें आपके सामने आनी है? देखिए, मैं बोलूँगा कि जब ऐसी बात नहीं रही हो कि मैंने कोई गलती की हो, या मतलब कि परिवार के ऐसे परिवार में मैं जॉइन किया हूँ, प्रियंका के साथ मेरी शादी है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को टारगेट बनाया जाता है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। सवाल भी यही था कि क्या आप गांधी परिवार के दामाद हैं इसलिए आप टारगेटेड हैं, या फिर मतलब ऐसे नॉर्मल? नहीं, देखिए, मैंने 27 साल नॉर्मल तरीके से जिया था और उसके बाद मेरी शादी हुई जिसमें मतलब कि ऐसे परिवार से हुई जिसने मतलब कि काफ़ी अपने लोग काफ़ी डेथ हुए उनके और आपने देखा उन्होंने बहुत त्याग दिया है और इनकी लेगेसी बहुत सालों से है, जनरेशन से है। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके साथ एसोसिएट होने के लिए और तो मतलब कि सोच विचार ज़्यादा करना पड़ता है जहाँ भी जाओ, जो करो। और धीरे धीरे मैं भी सीखा हर चीज़ को झेलने के लिए। मतलब कि अगर कोई भी मेरे ऊपर
बेबुनियाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरे को लगा है कि क्या आपको ये लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला, क्योंकि हमने जो पढ़ा है कि शादी से पहले भी आपने बहुत प्रिकॉशन ये बरती थी कि जल्दी किसी को मालूम ना हो, और जिस तरीके से आप प्रियंका जी से मुलाकात कर रहे थे उस वक्त भी आपने सबसे पहले यही कोशिश की किसी और को मालूम ना हो, क्योंकि ये लगातार ऐसा हो सकता है। क्या आपको ये लग रहा था कि जिस तरीके से आप उस फैमिली से रिलेशन होगा आपका, आपकी वाइफ प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, तो उसके बाद इस तरह की परेशानियां या इस तरह के जिस तरह के इल्ज़ामात अगर हम कहें कि देखिए क्या है कि मैं हमारा ग्रुप था फ्रेंड्स का, उनको मैं तब से जानता था जब बचपन से, तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि हम अपना रिश्ते को जैसे पति पत्नी के तौर पे लाएंगे, इस मुकाम पे लाएंगे। पर दोस्त बहुत अच्छे थे और मैं जब भी देखता था इतनी सिक्योरिटी वगैरह, मैं ज़्यादातर दूर ही भागता था। और हाँ, जब हमारे अच्छे रिश्ते थे तो मतलब कि तो मुझे समझ नहीं था कि मैं इस चीज़ को कैसे संभालूंगा, पर हमारी टुगेदरनेस जो भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी थी, वेरी स्ट्रांग थी। तो मैंने देखा कि किसी तरह मैं मतलब कि सीखूंगा और समझूंगा और संभालूंगा इस सिचुएशन को। और मैंने कभी फिर मुड़ के पीछे देखा नहीं, मैं मतलब कि आगे बढ़ता गया। और मतलब कि इन अ वे दैट जो भी अगर सिक्योरिटी हुई या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, तो मुश्किल है, पर मुश्किल से ही आदमी भी बनते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बनते हो। ये सवाल आज के मौजू में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग पूछना चाहते थे आपसे, लोगों ने सवाल बजाबते, उन लोगों ने जो व्यूवर्स हैं, जो इंडिया के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो आपको देख रहे हैं, जो जी मीडिया के व्यूवर्स हैं, वो लगातार इस बात पे जानना चाह रहे थे कि ईडी ने आपके घर के बहुत सारे कोने खोदे, बहुत सारे जगहों पे बहुत खुदाई करी, क्या मिला उनको? उस खुदाई से क्या मिली? सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब कि काफ़ी लोग परेशान हैं कि एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक तौर पे जैसे परेशान करना है किसी को, तो उनके पास ईडी भेज दो, या मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको परेशान करती है। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है, मतलब कि जो भी उनको लगा कि आप बाहर क्यों, विदेश क्यों जाते हो, या मतलब आपने कैसे ये घर लिया या ऑफिस बनाया, या तरह तरह की चीज़ 20 साल से वो पूछते गए। मतलब कि 20 साल से आपने जब अपना काम शुरू किया, कैसे किया, क्यों किया, हर चीज़। और जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैंने पूरे दिए हैं। और उनके व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, आपने सही कहा, मेरे ऑफिस के कुछ दीवार को तोड़ा, लोगों को परेशान किया है, काफ़ी लोगों को परेशान किया, जो स्टाफ वगैरह थे। और पर फिर मतलब कि जब मैं उनके साथ, जब उन्होंने मेरे को समन किया, और मैं जितनी बार भी समन किया, मैं वहाँ उनके साथ बैठा हूँ, चाहे 10 घंटे थे या 12 घंटे थे। था कि जब भी कहीं चुनाव होता है, जब भी प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव होती हैं, राहुल गांधी एक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, और फिर आपके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। अभी इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार 28 घंटे से हिरासत में है, और अभी कब वो छूटेंगी ये भी पता नहीं। तो क्या ये तैयारी पहले से कर ली गई थी कि आपको सारे नोटिस एक साथ सर्व करने हैं और तमाम चीज़ें आपके साथ? नहीं, नोटिस तो 30 सितंबर को 12 बजे तक आ गए थे। उनका लास्ट डेट था कि ये इन लोगों ने देना ही था। ऐसे लग रहा है कि इन लोगों ने देना ही था, तो मतलब कि रात तक आ गए थे। तो अब 77 बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर चीज़ उसको देखा जा रहा है, हर कंपनी में बांटा हुआ है। पर 77 नोटिस बहुत ज़्यादा है। एनीवे, तो अब देखिए, मैं बोलूँगा कि जब कोई भी हादसा होता है, या अगर हादसा भी नहीं हुआ है, प्रियंका तो हर रोज़ लोगों से मिलती हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या किसी पार्टी के लोग हों, या कोई भी परेशान है तो उनसे ज़रूर मिलती हैं। अभी वो जाना चाह रहे थे यूपी में, मतलब कि लखीमपुर में। वो जैसे वो उन्होंने डिसाइड किया मैं रात को ही जाऊँगी, तो मैंने उनको बोला ज़्यादा देर होगी। उन्होंने कहा नहीं, आज शाम को ही पहुँचना है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ परिवार से।
कि उनको बहुत दुख है कि मतलब कि जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों से, कि उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझने के लिए और जो उनकी समस्या है उसका कोई समाधान ढूंढने के लिए जैसे भी असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अब मेरी जब वो लखनऊ पहुंचे तो मेरी बात हुई थी कि अभी तो बारिश हो रही है काफ़ी, पर हम 3 घंटे रोड से जाएंगे। तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं, फिर मैंने टीवी पे देखा जिस तरीके से क्या माहौल क्रिएट हो गया था और जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई और मतलब कि उनको खींचा गया, थोड़ा धक्का दिया ये वो। और मैं सोचता हूँ कि आप हमेशा यहाँ बोला जाता है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पर कैसे वो सुरक्षित हैं जैसे अगर प्रशासन ही उनको धक्के दे रही है। और उनका एक ही मकसद था कि जो परिवार दुख में बैठे हुए हैं कि वहाँ उनके परिवार के लोग के मौत हुई हैं उनसे मिलने के लिए। अब अगर कोई सुख शांति से अगर वहाँ जाके मिल लेते तो कोई इतना बड़ा मुद्दा बनता नहीं, मुझे लग रहा है। और वो गए हैं तो मुझे लग रहा है जब एक्टिव होते हैं तो ज़रूर अगर कोई भी परेशानी आएगी, मैं बहुत ही यूज्ड टू हो गया हूँ कि मेरे को झेलना पड़ेगा, मेरे को संभालना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा इसका क्या नतीजा है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं यही हूँ, मेरा घर का एड्रेस सबको पता है, मेरा दफ्तर का एड्रेस पता है। रॉबर्ट साहब, एक बात ज़रूर जानना चाहते हैं हम कि हम तमाम लोग मीडिया के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आम लोग हैं जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप हस्बैंड हैं, आपकी पत्नी लगातार 28 से 30 घंटे हो गए कस्टडी में है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को और किस तरीके से फील करते हैं आप ये सब देखने के बाद? उनको मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को परेशानी खाली इसी फैमिली से है, क्योंकि ये फैमिली, देश के लोग इस फैमिली को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। उन्होंने देखा है कि इस फैमिली ने कितना त्याग दिया है, मतलब इंदिरा जी, राजीव जी, और मतलब कि जैसे मुझे दिखाई दिया है जब से मेरा एसोसिएशन हुआ है कि ये लोग अपना हर रोज़ खाली लोगों के बारे में सोचते हैं और उनका कुछ और कोई विचार ही नहीं है कि कुछ यहाँ जाना है या वो करना, खाली वो लोगों के लिए सोचते हैं। अब लोग भी उन्हीं को चाहते हैं और मेरे को लग रहा है कि वो बदलाव ला सकते हैं। अगर बदलाव ला सकते हैं तो उनको ज़रूर दबाया जाएगा या परेशान किया जाएगा या उनका नेगेटिव रोल दिखाया जाएगा, जो मतलब कि बहुत समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग निडर हैं, हम लोग निकलेंगे। 1.5 साल से या 1 साल से ऊपर हो गया है जहाँ किसान हर जगह देश के हर कोने पे वहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन है उनका कि हमारी मांगे और हमारी बात सुनी जाए, पर कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है। उन्होंने फार्म बिल अपने 3 बना लिए और उन्होंने कहा ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये लोग इतने समय से परेशान हैं और अगर आप देखेंगे कि मिश्रा जी के जो पूरी फैमिली है और उनके सिक्योरिटी वाले उनके बीच में से जा रहे हैं और उसके बाद उनको कुचलते हुए जा रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगा ही। और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल फोकस भी पे आ जाएगा कि इतने समय से ये एक चीज़ नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरी बात है, अगर कोई भी यूथ भी इसके बारे में कुछ लिखेगा या बताएगा, उनको भी चुप करवा दिया जाएगा या उनको दबा दिया जाएगा। ये क्या, किस तरीके की राजनीति है और कैसे चलेगा ये? एक सवाल, क्योंकि आप हस्बैंड हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या फाइटर शुरू से रही हैं या फिर मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद आदमी एक्शन का रिएक्शन या गुस्से में ऐसी चीज़ें, या शुरू से ही? नहीं, देखिए वो ये एक्शन या रिएक्शन या ये नहीं है। देखिए ये एक निडर हैं और उनको पता है कि यूपी का माहौल क्या है। उन्होंने 20-30 सालों से वहाँ काम किया है और उनको पता है वो किस सिस्टम में आगे जा रहे हैं, कहाँ अपने आप को डाल रहे हैं। कानपुर वो जाएंगे क्योंकि मतलब वो लखनऊ तक जा रहे हैं, पर मैंने देखा वो खाली इनाग्रेशन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ 3 दिन का इवेंट है। पर यार मतलब वहाँ किसान हैं जो इतने समय से आंदोलन पे बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, वो भी परेशान हैं। और बाकी मतलब कि अब ये हादसा हुआ है, ना तो वो उन मंत्री को रिहा करेंगे, मतलब उनको हटाएंगे उनके पद से, ना तो उनके बेटे का देखेंगे कि
कानूनी तौर से एकदम से उनको कस्टडी में लेना चाहिए। ना तो वो उन लोगों परिवार से मिलेंगे जिनकी मौतें हुई हैं। तो अब कैसे देखा जाए, और अभी मैं जितने भी चैनल आप घुमा दोगे खाली हम वही देख रहे हैं उनका जो इनॉग्रेशन है, और मतलब कि क्या प्रगति लाओगे जब लोग ही दुखी हैं, लोग बहुत दुखी हैं पूरे देश भर में, और आप मतलब कि दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा, ना मैं बोलूँगा, ना मैं वहाँ जाऊँगा, ना कुछ है। और एक महिला को आपने डिटेन करके रख दिया है 27-28 घंटे के लिए, और पर मैं ये नहीं बोलूँगा माय गॉड, मैं कह रहा हूँ कि वो झेल लेंगी, वो निडर है, और चाहे आप उनको 48 घंटे भी बिठाओ या जो भी है वो झेल लेंगी। और जितना आप इनको दबाओगे ना उतना वो स्ट्रांग बनेंगे। वही हमारे फैमिली में यही है, जितना आप मेरे को 100 नोटिस भेज दो, ठीक है, काम पे काम रुक जाता है, पर ठीक है फिर हम आगे करेंगे, मतलब और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। तो जो आगे आने वाले चुनाव हैं सर, जो खास 5 राज्यों में, उसमें कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है कि और पार्टी को? देखिए, मेहनत पूरी जारी रहेगी, पूरे परिवार की, सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और वर्कर्स को उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे मेहनत तो पूरी है, अब लोगों के ऊपर है, देश के लोग वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको चाहते हैं या क्या देखते हैं वो कि कोई बदलाव ला सकता है, या अगर परेशान है वो चेंज चाहिए या नहीं। तो रॉबर्ट वाड्रा भी एज ए पॉलिटिशियन इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे? मैं जब सही समय आएगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ राहुल और प्रियंका अपने मुकाम पे पहुँचे, और मैं हमेशा सपोर्ट कर रहा हूँ उनको, हमेशा मैं बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, जहाँ भी आप गांव में भेजेंगे या सर एक जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अंदर होके होंगे तो और भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत साथ में होंगी। अब आज जैसे आज प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पे अगर हैं, वहाँ आप होते तो उनको और बुस्टअप होता और ताकत मिलती, ऐसा मतलब ऐसा विचार आया कभी मन में कि नहीं, मुझे और मैं वैसे नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, उनको पता है, 23 साल हो गए इकट्ठे, उनको पता है कि मैं हूँ, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, वो ठीक है, मुझे पता है। और पर मैं उनको नहीं बोलूँगा आप वापस आ जाइए, वो खतरा है। उनको जाना पड़ेगा, उनको करना है, उन परिवारों से मिलना है, लोगों से मिलना है पूरे देश भर में, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं करूँगा, पर मुझे फिज़िकली वहाँ होकर उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐसे हुआ नहीं। और उनको पता है कि मैं बच्चों से बात कर लूँगा जब वो बिज़ी हैं, और अगर मैं बिज़ी हूँ वो बच्चों से बात कर लेंगी, तो बच्चे भी बड़े हो गए अब, तो मतलब कि पर फिर अपने माँ को सुरक्षित देखना चाहते हैं। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ और कभी भी हेल्प कर सकता हूँ। अगर समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी तो हो सकता है मुझे जाना ही पड़े 1-2 दिन में। अगर उनको डिटेन रखेंगे तो फिर मैं जाऊँगा, वहाँ रुकूँगा, उनके साथ देखूँगा कि सब ठीक है, वो उनका हेल्थ ठीक है, सबसे ज़रूरी है। और ये दौर चलता रहेगा और हम लड़ते रहेंगे, और जितनी मुश्किल होंगे हम उसका सामना करेंगे और आगे और सीख कर बढ़ेंगे। सर, आपसे बात करने का ये जो सिलसिला है, वक्त कम पड़ जाएगा और हम लगातार बात करते रहेंगे। सर, हमारे तमाम जो व्यूवर्स हैं और जो आगे आने वाले चुनाव हैं सर, जो खास 5 राज्यों में, उसमें कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है कि और पार्टी को? देखिए, मेहनत पूरी जारी रहेगी, पूरे परिवार की, सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और वर्कर्स को उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे मेहनत तो पूरी है, अब लोगों के ऊपर है, देश के लोग वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको चाहते हैं या क्या देखते हैं वो कि कोई बदलाव ला सकता है, या अगर परेशान है वो चेंज चाहिए या नहीं। तो रॉबर्ट वाड्रा भी एज ए पॉलिटिशियन इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे? मैं जब सही समय आएगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ राहुल और प्रियंका अपने मुकाम पे पहुँचे, और मैं हमेशा सपोर्ट कर रहा हूँ उनको,
हमेशा मैं बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, जहाँ भी आप गांव में भेजेंगे। सर एक जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अंदर होके होंगे तो और भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत साथ में होंगी। अब आज जैसे आज प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ आप होते तो उनको और बुस्टअप होता, और ताकत मिलती, ऐसा मतलब ऐसा विचार आया कभी मन में कि नहीं, मुझे मैं वैसे नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, उनको पता है, 23 साल हो गए इकट्ठे, उनको पता है कि मैं हूँ, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, वो ठीक है, मुझे पता है। और पर मैं उनको नहीं बोलूँगा आप वापस आ जाइए, वो खतरा है। उनको जाना पड़ेगा, उनको करना है, उन परिवारों से मिलना है, लोगों से मिलना है पूरे देश भर में। और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं करूँगा, पर मुझे फिज़िकली वहाँ होकर उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐसे हुआ नहीं। और उनको पता है कि मैं बच्चों से बात कर लूँगा जब वो बिज़ी हैं, और अगर मैं बिज़ी हूँ वो बच्चों से बात कर लेंगी, तो बच्चे भी बड़े हो गए अब तो, मतलब कि पर फिर अपने माँ को सुरक्षित देखना चाहते हैं। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ और कभी भी हेल्प कर सकता हूँ। अगर समस्या थोड़ी और बढ़ जाएगी तो हो सकता है मुझे जाना ही पड़े 1-2 दिन में। अगर उनको डिटेन रखेंगे तो फिर मैं जाऊँगा, वहाँ रुकूँगा, उनके साथ देखूँगा कि सब ठीक है, वो उनका हेल्थ ठीक है, सबसे ज़रूरी है। और ये दौर चलता रहेगा और हम लड़ते रहेंगे, और जितनी मुश्किल होंगे हम उसका सामना करेंगे। अपनी बातचीत को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, तो ये मैं मानूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम आपको ग्राउंड पे रिपोर्ट करते मिलेंगे और आप हमको इंटरव्यू आप उन चुनाव के दरमियान देंगे। ज़रूर, मेरे ख्याल से आगे देखेंगे, अभी समय है और मैं आऊँगा ज़रूर। मैं ज़रूर अपना दौड़ लगाऊँगा वहाँ, और अपना प्रचार वगैरह में मैं भी शामिल हूँगा, तो ज़रूर वहाँ मुलाकात होगी। और उस टाइम मैं कुछ अपना मैं ज़रूर अपने टिप्पणी दूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। जी मीडिया सर लगातार है, पूरे देश दुनिया में है, वो जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ होगा और आपकी चीज़ों को बहुत एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे हम। और हम चाहेंगे कि वो तमाम चीज़ें हम सब लोगों, तमाम अपने दर्शकों को, तमाम लोगों को बता सकें कि किस तरीके से क्या आप करना चाहते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, माहौल अच्छा होता है। बिल्कुल सर, ये तमाम सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछा था पूछने के लिए। इसमें बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए और अगली मुलाकात जल्द करूंगा सर आपसे, और फिर बहुत सारे सवालों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब थे और उन्होंने बेबाकी से अपने अंदाज में तमाम सवालों के जवाब दिए। आप समझ सकते हैं कि मेरे हाथ में जो ये 2 पन्ने हैं, ये सवालों के पन्ने हैं, और लगातार हमने हर सवाल पूछे, घर से लेके बाहर तक और बिजनेस से लेके पॉलिटिकल तक, सबका जवाब बेबाकी से। और उन्होंने कहा है कि जल्द वो प्रियंका गांधी वाड्रा की मदद करते नजर आएंगे अगर सरकार ने उनको नहीं छोड़ा तो। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो हर वक्त पूरे परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले हैं। बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियां देखी हैं, आगे भी परेशानियां देखने को तैयार बैठे हुए हैं अगर परेशानियां आती हैं तो। लेकिन ये भी तय है कि कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। लगातार फाइट करके, लगातार लड़के रॉबर्ट वाड्रा का ये सफ़र लगातार जारी है। आप सब लोग जो हमारे साथ थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो लगातार रॉबर्ट वाड्रा के तमाम व्यूज़ देख रहे थे, उन सब का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।